नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। बहन कुमारी मायावती को लेकर के, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री को लेकर के बहन कुमारी मायावती 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पूरी तरह एक्टिव हो चुकी हैं। आर या पार की लड़ाई लड़ने जा रही हैं 2024 में मोदी के खिलाफ। आपको लग रहा होगा ये कैसे होने जा रहा है, तो आपके सामने कुछ सबूत मैं पेश कर रहा हूं। आज की तारीख में 18 फरवरी को बहन कुमारी मायावती पहली बार, आपने देखा होगा, इस फोटो के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, अपने किसी भी विधायक के, किसी भी सांसद के यहां पहली बार उनके बेटे की शादी में गई हैं। आपने देखा होगा 10 सांसद हैं, बहन जी की पार्टी के कितने सांसद हैं? 10। बगल में फोटो खिंचवाते हुए आपने नहीं देखा होगा। सामने बैठे होंगे सांसद, भले उनके सामने आपने फोटो देखा होगा, लेकिन बगल फोटो खिंचवाते हुए नहीं देखा होगा। बहन जी का पैर छू रहे होंगे, आपने देखा होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं बगल फोटो खिंचवाते हुए नहीं देखा होगा आपने। लेकिन बहन जी आमतौर पर बड़े बड़े नेताओं के बेटे बेटियों की शादी में नहीं जाती हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक उमा शंकर सिंह की बेटी की शादी थी। 18 फरवरी को शादी थी, ताज होटल लखनऊ में शादी थी। और बहन जी बात करती हैं उमा शंकर सिंह से। भारत गौरव बहन कुमारी मायावती आज बसपा विधायक उमा शंकर सिंह के बेटे की शादी समारोह में ताज होटल पहुंचकर वर वधू को आशीर्वाद दिया, सभी परिवारों को बधाई दी। भाई नेता हैं, उनके विधायक इकलौते हैं तो जाएंगे ही, लेकिन आमतौर पर बहन जी कहीं जाती नहीं है। देख लीजिए, मोदी जी को देखा होगा आपने, अखिलेश यादव को देखा होगा, राहुल गांधी को आपने देखा होगा, मतलब जाती भी होंगी तो बहुत रेयर केस में जाती हैं। अब चार फोटो हम आपको दिखा रहे हैं। उमा शंकर सिंह नजदीक से बात कर रहे हैं, मैं स्क्रीन पर लगा दे रहा हूं, आप देख लीजिए। अगली फोटो में देख सकते हैं, इसमें चाहे सब पूरा सेल्फी हो रही है, इनके बेटे की शादी थी और वर वधू को आशीर्वाद देने गई हैं। उसके बाद आपको मैं बता दूं, यहां पर उमा शंकर सिंह एकदम नजदीक से बात कर रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं बहन जी को लेकर के पहली खबर यह है। अब आप इशारा समझ लीजिए, लोगों का मानना है बहन जी उमा शंकर सिंह को लोकसभा का टिकट देने जा रही हैं। ये हो सकता है भाई बहन जी को लेकर के। और दूसरी खबर क्या है? दूसरी खबर है कि बीजेपी के सामने कौन? बीजेपी के सामने राहुल गांधी नहीं टिक पाएंगे मोदी के सामने व्यक्तिगत तौर पर। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी नहीं टिक पाएंगे व्यक्तिगत तौर पर, मैं बता रहा हूं। हो सकता है आप अखिलेश यादव के समर्थक हो तो गुस्सा भी हो जाएं। व्यक्तिगत तौर पर ममता बनर्जी भी मोदी, आपने देखा होगा बीजेपी पूछती है मोदी के सामने कौन? मोदी के सामने कौन? खड़गे नहीं टिक पाएंगे, राहुल गांधी नहीं टिक पाएंगे। मोदी के सामने बहन कुमारी मायावती लड़ने जा रही हैं अपनी आखिरी लड़ाई। आपको लग रहा होगा क्या बात बोल रहा है, क्या चिल्ला रहा है? मैं आपको बता रहा हूं बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन होने जा रहा है, इसको लिख कर रख लीजिए। और मैं आपको बता दूं समाजवादी पार्टी भी उसमें रहेगी, कांग्रेस भी उसमें रहेगी, उसमें पल्लवी पटेल भी रहेंगी, स्वामी प्रसाद मौर्य भी रहेंगे, उसमें बाबू सिंह कुशवाहा के आने का संकेत है, महानदल के आने का संकेत है। यानी कि छोटे छोटे दलों का बहुत बड़ा कुनबा यहां पर रहेगा। आपको लग रहा होगा 2019 में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन 2024 में रगड़ देंगे। बुरा मत मानिएगा हमारी बात। क्यों? उत्तर प्रदेश में बहन जी का अभी भी 13% वोट इंटैक्ट है। एक कहावत कही गई है, कहा जाता है कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। अब आप समझ सकते हैं इशारा किधर है। बहन जी ने जब प्रचार नहीं किया तो 13% वोट मिले, और जब जमीन पर उतरेंगी तो जो उनका बेसिक वोट है 20-22% वो तो मिलेगा ही। जो दलित का वोट है, जाटों का वोट जो माना जाता है, वो तो मिलेगा ही। जिधर इशारा करेंगी उधर जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। बिहार में भी एक एमएलए उनका जीता था, नीतीश कुमार अपने पास उसको मिला लिए थे। 43 एमएलए जीते थे नीतीश कुमार की पार्टी में। एक चिराग पासवान की पार्टी, यानी कि 2 दलित पार्टियों के नेताओं को नीतीश ने अपने पाले में कर लिया था। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में
दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में, यानी पूरे भारत में बहन जी का वोटर है और अच्छी खासी संख्या में है। तो बहन जी ने प्रस्ताव रखा है कांग्रेस के सामने कि हमको उचित सीटें दी जाएं। उचित का मतलब, जब सुबुगाहट थी, जब नीतीश कुमार साथ में थे, तब 25 सीटों का प्रस्ताव था, लेकिन तब प्रस्ताव पर मुहर नहीं लग पाई क्योंकि बहुत सारे दल थे। नीतीश कुमार को भी 2-4 सीटें चाहिए थी यूपी से, आपको पता है, फूलपुर से लड़ने वाले थे, भाग गए, बात अलग है। जयंत चौधरी को 7 सीटें दी जा रही थी, भले सपा के कैंडिडेट लड़ते, तो सीटें कहीं ना कहीं मैनेज नहीं हो पा रही थी। अब रास्ता साफ होता चला जा रहा है, जिसको जाना है चला जाए। अब मामला पाले में है बहन जी के। बहन जी जब मैदान में उतरेंगी तो उनका वोट जो है इंटैक्ट हो जाएगा, और बहन जी जब पीएम के पद के लिए सामने होंगी मोदी के, मोदी जी बहन जी पर हमला नहीं बोल पाएंगे। कुछ लोगों का मानना यह है कि बहन कुमारी मायावती जी को ईडी सीबीआई से डरा दिया गया है। हो सकता है, सभी नेता भ्रष्टाचार करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। एक बात मैं साफ बता दूं, नेता का मतलब हमारे अनुसार भ्रष्टाचारी होता है। कोई भी नेता राजनीति में आता है, जैसे आज कांग्रेस छोड़ के लोग जा रहे हैं, बसपा छोड़ के जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, कहां? बीजेपी में। तो क्या हाथी चुनाव चिन्ह ने भ्रष्टाचार किया है? हाथ के पंजे ने किया है? साइकिल ने किया है? नेता करते हैं। कौन करता है? नेता करते हैं। उन नेताओं को लेकर के जो मलाई खाते हैं, दूसरी पार्टी में भाग जाते हैं। हमारी आवाज से थोड़ा आपको दिक्कत हो रही होगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अविनाश पांडे जो कांग्रेस के प्रभारी उत्तर प्रदेश के बनाए गए हैं, और तमाम नेताओं का मानना है, तमाम जनता की दिल की आवाज में बता रहा हूं, बसपा को गठबंधन में लाया जाए किसी भी शर्त पर। और मायावती जी जब पीएम पे फेस के लिए आएंगी तो बीजेपी उनकी काठ नहीं ढूंढ पाएगी, तय है। लोगों को लगता हो मोदी के सामने कहा मायावती, तो लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। इसका फायदा विपक्ष को भी मिलेगा, विपक्ष भी भांप गया है। और ऐलान कब होगा? आखिरी में होगा। जब आखिरी में ऐलान होगा तब सारे नैरेटिव बदल जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा, राम मंदिर का नैरेटिव चला, फिर राम मंदिर से काम नहीं बना बीजेपी का, तो बीजेपी उनको लाती है, नीतीश कुमार को, जयंत चौधरी को, फिर भारत रत्न की लाइन लग जाती है, आपने देखा होगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी डरी हुई है। अभी आखिरी सिक्का बहन जी चलने जा रही हैं, और बहन जी का कोई जवाब नहीं, क्योंकि देखिए लास्ट में, राजनीति में पासा लास्ट में फेंका जाता है। तो देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है, यानी कि हाथी किधर चलता है। हाथी अगर सूंड उठा के चल दिया, मानिए कि देश में बदलाव होना जरूरी है। अगर बदलाव नहीं होगा तो धीरे धीरे लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। संविधान बहुत सारे लोग मानने के लिए राजी ही नहीं है। ओबीसी लोग, जिनको जानकारी नहीं है, जो बहकावे में आए गए हैं हिंदू धर्म के, धर्म तो हमारा हिंदू है ही, उसको कौन ले सकता है। आरक्षण समाप्त कर दिया जा रहा है, तमाम चोटें पहुंचाई जा रही हैं, 5 किलो राशन देकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और लोग बेवकूफ़ बन भी रहे हैं। 5 किलो राशन से क्या होगा? कम से कम ऐसे लोग बने जो अपनी कमाई से जीवन यापन कर सके। मोदी जो वादा किए थे 2014 में, याद करिए, चाहे 15 लाख का वादा हो, चाहे चप्पल वाला व्यक्ति हवाई जहाज में, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में, नौकरियों का वादा हो, 2 करोड़ हर साल नौकरियों का वादा हो, महंगाई बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुआ पेट्रोल का दाम बढ़ा, अब की बार भाजपा सरकार। दुनिया भर के ऐसे जुमले गढ़े गए जो आज धरातल पर काम नहीं हो रहे हैं, नहीं हुए हैं। तो आज लोगों को ये बताया जा रहा है, ऐसा है मोदी की गारंटी। कौन सी गारंटी है बताइए? किसानों की आय दुगना हुई? नहीं हुई। किसानों को एमएसपी मिली? नहीं मिली। शिक्षा का स्तर बढ़ा? सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बढ़ा? नहीं बढ़ा। लेकिन लोगों को क्या कहना? बहुत सारे लोग हमारे बीच के ही हैं, जो हम लोग बात करते हैं उन्हीं में से कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बात बोलने के लिए आ जाते हैं। तो अब देखते हैं आने वाला समय, बहन जी अगर साथ में आती हैं तो नज़ारा एक बार फिर बदला हुआ दिखेगा, और उस नज़ारे में बीजेपी कहीं ना कहीं खोई हुई, समाप्त होती हुई दिखती जाएगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय समाजवाद, जय